हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम क्लास 10 के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में से किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी वर्तमान में आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्बो वंश। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो है कार्बोनरी दल से था। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो ऑस्ट्रिया देश था। अगला सवाल है, काउंट काबोर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबोर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट सवाल है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आठवां नंबर सवाल है, जलवेरिन एक संस्था थी। तो जलवेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट सवाल है, 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ में हुआ था? तो 1829 की एड्रियानोपोल की संधि जो है तुर्की देश के साथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फोर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारा 13वां नंबर सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रेडरिक मार्क्स था। 16वां नंबर सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। 18वां नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 18 नवंबर 1917 में होती है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में होती है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हो गई थी। अगला सवाल है,
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और इंग्लैंड के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन के अंतर्गत जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर है कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है कोलोन कहे जाते थे। गो इसका राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो है कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान वई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो वैसा दार्शनिक का नाम है रसेल। ऑप्शन नंबर को इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। अगला सवाल है, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो होवा होवा आंदोलन जो है क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। 33 नंबर प्रश्न कहता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 सितंबर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। 37 नंबर सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर को इसका राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। 42 नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। 43 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना 1851 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका को राइट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा 48 नंबर प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो 1918 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया था। 53 नंबर सवाल है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है संपत्ति का जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल कहता है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को शहरीकरण। 58 नंबर सवाल है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 40 लाख तक। अगला सवाल है, साठ नंबर सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल कहता है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ये एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ मध्यम वर्ग। 62 नंबर सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रेशम मार्ग के द्वारा। 64 नंबर सवाल है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को अलेक्जेंड्रिया। 65 नंबर सवाल है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 67 नंबर सवाल है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 20वीं शताब्दी से। 68 नंबर सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर घ 1929 को। 59 नंबर सवाल है, आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन का, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा इसका आंसर। 70 नंबर सवाल कहता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 73 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। अगला सवाल कहता है 74 नंबर सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को अमृत बाजार पत्रिका। 75 नंबर सवाल है, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को मार्को पोलो। 76 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम कैक्सटन था, कैक्सटन, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कथन मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल कहता है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों या सामग्रियों की महंगाई बढ़ाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग चीन की। तो दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत चीन से ही शुरू हुई है ना, इसलिए जितने भी छपाई का काम शुरू हुआ था ये चीन में शुरू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। यदि दोस्तों ये सेशन बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।